हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैट एग्जामिनेशन से जितने भी रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ है उस पर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ पर डिमांड है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर जो है आपका एडमिशन हो एनएलयूज़ में। और बहुत सारे जो है बातें हो रही है इस पर। और आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में अपने बताया है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है आपका, वो जो है एग्जामिनेशन बहुत लेट में होने के चांसेस है। और जो है अभी आप और देखेंगे आगे जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया हो, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे एग्जामिनेशन, कैसा एडमिशन आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो है हम इसमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे तो बतला दे, एग्जाम होगा या नहीं, अगर होगा तो कब होगा, अगर नहीं होता तो क्या यहाँ पर आपके जो है 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा और एनएलयूज़ में, और क्लास के 12 के मार्क्स के बेसिस पे होता है या पॉसिबल है या नहीं एडमिशन ले पाना, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं, क्या अपडेट हुआ। तो आपको बतला दूं, मीटिंग हुई थी, उस पर जो है बात की गई कि यहाँ पर जो है डेट को एक्सटेंड कर देना, जो जाहिर सी बात है अभी बहुत ज़रूरी भी है। काफ़ी ज़्यादा डेट देखा जा रहा जो है, आप देखते होंगे दिल्ली को कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो है फॉर्म फिलअप करने का डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभी तक फिलअप नहीं कर पाए थे या मिस हो गया था, वो जो है फिलअप कर सकते हैं। जून 15 तक जो है डेट बढ़ा दिया गया है और आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं कब होगा एग्ज़ाम और एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की, पर क्या प्रॉब्लम है यहाँ, एक कब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता, ठीक है। अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता तो एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं होगा। और जो है पॉसिबल अगर होगा, देखिए जिस तरह से अगर जा रहा है, जिस तरह से केसेस देखा जाए, तो नॉर्मल लास्ट ईयर वाला ही आपको सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर जिस तरह आपके अक्टूबर सितंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे, उसी तरह इस साल भी हो सकता है कराया जाए। पर पूरा डिपेंड जो कर रहा है वो है सिचुएशन में। अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ तो आपके जो है एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है कंडक्ट नहीं कर होगा या आपका एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें भी दो यहाँ पर केसेस आप देखेंगे कि हो सकता है आपका सेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। और लास्ट सेमेस्टर, लास्ट अगर देखा जाए लास्ट ईयर वालों का, तो बहुत ज़्यादा यहाँ सेमेस्टर लॉस हुआ और एजुकेशन क्वालिटी कहीं ना कहीं जाकर जो है घटी है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में उतना अच्छा समझ नहीं आता, जो है प्रोफेसर टीचर्स जो है वो अच्छा से इंटरेक्ट हो नहीं पाते स्टूडेंट के साथ। और जो है बहुत कम टाइम मिला था, उस टाइम पे जो है सिलेबस कवर पाना, तो ऑल टुगेदर देखा जाए तो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो इस साल जो है कोशिश की गई थी कि पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाए, सही टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, तो आपका जो है सिलेबस जो लॉस था वो जो है कवर कर दिया जाए, अच्छे हो ना सिलेबस लॉस, और जो है कवर कर लिया जाए अच्छे से सारे टॉपिक्स को। तो इससे जो है आपको ये तो पॉसिबल अब लग नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी एक सेमेस्टर का टाइम जो है निकलता हुआ दिख रहा है। और आपके एग्जामिनेशन जितने भी जल्दी करा दिए जाए तो सितंबर अक्टूबर से पहले होगा नहीं। और मैं बता दूं, इतने में जो है फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाता था। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा लॉस है स्टूडेंट्स का। बात कर लेते हैं कब होने के चांसेस है। तो मैंने बताया लास्ट ईयर वाला अगर रहा, नॉर्मल सिचुएशन हो जाते हैं तो सितंबर अक्टूबर आपका करा दिया जाएगा कंडक्ट एग्जामिनेशन। पर पूरा डिपेंड करता है सिचुएशन में। सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, ठीक है, थर्ड वेव आ जाती है और जो है बहुत ज़्यादा केसेस आने लगती है, तो इसमें जो है प्रॉब्लम है, फिर आपके एग्जामिनेशन यहाँ करा पाना मुश्किल है। बहुत देर बाद होगी एग्जामिनेशन। अगर नहीं होता तो क्या होगा, बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो बतला दूं, कहीं कहीं आप जानते होंगे क्लास 12 के एग्जामिनेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। और बोथ जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन जो आफ्टर 12th आप देते हैं वो इंटर कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नहीं होता तो क्लास 12 के मार्क्स को हम जो है एज ए बेस देख सकते हैं कि आपके एडमिशन उसके बेसिस पे हो जाएगी। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपके 12th के मार्क्स भी सही से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते। बहुत सारे वेरियस बोर्ड्स है यहाँ, स्टेट बोर्ड्स जो है, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई स्कूल के मार्क्स जो है वो भी डिपेंड करते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं। और आप देखते होंगे कि बहुत जगह आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो बहुत जगह कैसे आपको एडमिशन मिल जाता है 12th के मार्क्स पे। तो बतला दूं, उनके जो सिलेबस वगैरह होते हैं इस तरह से होते हैं नॉर्मल जनरल कोर्सेज के, कि आप जो जो पढ़ते हैं और जो परसेंटेज आपकी एग्रीगेट में बनती है वो ऑल टुगेदर अच्छे स्टूडेंट की ज़्यादा परसेंटेज बनती है, ठीक है। तो जनरल कोर्सेज में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो आप जाएंगे वो आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तभी आप मार्क्स लेकर आते हैं। पर जो है आप क्लैट के एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए, क्वेश्चन पैटर्न देखिए, ये पूरा जो होता है डिफरेंट होता है। और मार्क्स का यहाँ पर जो है 12th के मार्क्स के बहुत कम रोल्स होते हैं। आपको जो यहाँ क्वेश्चन मिलता है वो अलग लेवल का होता है, बहुत लोग तैयारी करते हैं और मार्क्स उनकी जो होती है अच्छी नहीं होती उतनी। और पर उनका जो होता है वो प्रिपरेशन करते रहते हैं साल से, बहुत लोग एक साल ड्रॉप करके करते हैं। तो देखा जाए तो
वो जो है क्वालिफिकेशन उनके पास होता है, वो क्वालिफाई कर सकते हैं, इसलिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आप देखते होंगे 50% मार्क्स होती है यहाँ पर। तो वो जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, पर मार्क्स कम है, उस चलते जो है एडमिशन उसका नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है स्टेट बोर्ड्स में। कौन कुछ स्टेट बोर्ड्स है जो बहुत ज़्यादा मार्क्स दे देती हैं, कॉलेज कुछ है जो मार्क्स दे देती हैं, तो इससे जो है 12th के मार्क्स को बेस बना पाना, उससे एडमिशन मिल पाना बहुत यहाँ पर जो है रिक्सी है, और जो है चांस नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉस होगा इससे स्टूडेंट्स का, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो है तैयारी कर रहे थे, बहुत तैयारी कर रहे हैं, और जो है मार्क्स उनकी जो है अच्छी नहीं है, 90s में नहीं है, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये जो है मुझे नहीं लगता इसे जो है लिया जाएगा, और जो है 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है बहुत लोग सोच रहे हैं कि पोस्टपोन करके क्लास 12th के एग्जामिनेशन को कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं लगता अभी। और बतला दूं एक और बात, यहाँ 12th के एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुए। 12th के एग्जामिनेशन होने के बाद बतला दूं यहाँ पर जो है आपके एडमिशन वगैरह होंगे, तो 12th के एग्ज़ाम भी बहुत मैटर करते हैं। 12th के एग्ज़ाम के बिना यहाँ कुछ नहीं है। आपका जो है अगर जितना 12th का एग्ज़ाम घिसता है यहाँ पर आगे एक्सटेंड होता है, उतना लेट होगा, सारे एग्जामिनेशन में लेट होगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में लेट होगा, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया हो गया होगा कि क्यों जो है एग्ज़ामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, और जो है 12th के मार्क्स को हम बेस नहीं मान सकते अभी के लिए, क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है बहुत अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। आप जो नॉर्मल जो है क्लास में सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो जो है यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर आपको अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जनरल बहुत सारे जनरल कोर्सेज में आपको जो है परसेंटेज के बेसिस पे मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि आप वही पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे आप स्कोर करते हैं क्लास 12th के, इसलिए आपको जो है वहाँ एडमिशन मिल जाती है। ऐसे आप देखेंगे बहुत जगह जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जरूरी है, और क्लास 12th में आपको प्रमोट कर दिया जाता है, क्लास 12th में मार्क्स दे दिया जाता है इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पे, तो भी आपका एग्जामिनेशन लेना जो है 100% श्योर हो जाएगा, और ऐसे भी आपको मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके होंगे। अब देखिए कब होंगे, तो बतला दूँ, यहाँ पर आपको डेट पता होगा। सिचुएशन जब तक नॉर्मल ना हो जाए तब तक एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको एग्जामिनेशन देना है, तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता कि ये जो है पोस्टपोन कैंसिल कर दिया जाएगा। पोस्टपोन तो हो ही रहा है, ठीक है। तो आप तैयारी जारी रखिए, बहुत सारे सोर्सेस है पढ़ने के, यूट्यूब और जो है इंटरनेट, और जहाँ ऑफलाइन अभी जहाँ लॉकडाउन नहीं लगा ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी है, तो आप कर सकते हैं अच्छे से, और तैयारी कीजिए। कंपटीशन बहुत होता है, कट ऑफ हर साल जो है आगे देखने को मिल रहा है, और जितना टाइम मिलेगा आप लोगों को उतना कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे अभी, तो आप भी पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए।